नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरू मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचेद्रूप स्वरूपाय परमात्मने परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका जैसे द्वारा रचित तात्पर्य नामक टीका के आधार से रहे। अभी तक हमने आज जो हमें विषय पढ़ना है वो क्या चल रहा है हमारा, जो आचार्य जयसेन द्वारा तात्पर्य वृत्ति के आधार से टीका कही गई है, उस टीका को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पेज नंबर 12 पे। पहली गाथा का अर्थ करने के पश्चात ये जो 1 से 5 नंबर दूसरी ये गाथा जो का अपना जैसे नचार्यकृत तात्पर्य वृत्ति टीका है जो हमने 105 पढ़ी। 1 से 5 ये वाली सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, ये उसी का ही है सेम। हाँ उसी का चल रहा है, सेम टू सेम तो कोई 1 to 5 वही चल रही है। वही चल रही है। पहले आपने पढ़ी कौन सी, इससे जैसे पहले? हमने पढ़ी पहले आचार्य अमृतचंद्राचार्य अमृतचंद्र। की टीका। हाँ हाँ जी। पहले आचार्य अमृतचंद्र देव की पढ़ी ना। अब तात्पर्य अच्छा वृत्ति जो है वो आचार्य जयसेन जी की है। वे उस भाव को कैसे बताएंगे वो बतला रहे हैं। अच्छा ठीक है ना। ठीक है, मुझे लगा इनका अपना पेज कुछ नंबर बीच में कलश वगैरह है। नहीं नहीं नहीं, वही भाव चल रहा है। पेज नंबर 12 पे शुरू करते तत्पश्चात। तत्पश्चात तत्पश्चात अर्थात वहां सबको एक एक करके नमस्कार के सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया गया। क्यों किया गया? उनके क्या लक्षण है, उनके क्या गुण है, उसके आधार से भी बतलाया। उसके पश्चात तत्पश्चात मैं कुंद कुंदाचार्य प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? शेषे पुण्य तिथ्यरे सर्व सिद्धे, अर्थात शेष तीर्थंकरों को और सर्व सिद्धों को प्रणाम करता हूँ। तीर्थंकरों में वृषभ से लेकर पारशनाथ पर्यंत 23 तीर्थंकरों को तथा सिद्धों में शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण वाले समस्त सिद्धों सहित सभी को प्रणाम करता हूँ। जो ये आचार्य अमरचंद्र देव, जो आचार्य कुंदकुन देव ने गाथा कही है ना, 1 से 5 नंबर तक की गाथा है, उन गाथाओं का ये भाव चल रहा है यहाँ पे। गाथाएं हैं पेज नंबर 3 पे, आपने पढ़ेंगी। ऐसे सुरासुर मणु संद वंदिदम धोद गधाई कमलम, है ना, ये पढ़िए ना। इसी के भावार्थ को यहाँ पे आचार्य जयसेन के टीका के आधार से हम पढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं कैसे हैं वे सभी, वे जो ऋषभ पर्यंत पारशनाथ तक के जो तीर्थंकर हैं और वे जो सभी सिद्ध भगवान हैं, वे कैसे हैं कि विशुद्ध सब भावे, अर्थात निर्मल आत्म उपलब्धि के बल से। किसके बल से? स्वयं की निर्मल निजात्म आत्म उपलब्धि के बल से। आत्मा की उपलब्धि माने पहले अनुपलब्ध था फिर उपलब्ध हुआ, ऐसा नहीं। उपलब्ध माने क्या? कोई वस्तु जगत में नहीं है वो उपलब्ध नहीं होती, उपलब्ध है, उपलब्ध की होती है। जैसे तिलों में तेल है और फिर एक प्रोसेस करके उसमें से तेल निकाला जाता है, ऐसे ही शुद्ध चैतन्य न्याय भाव तत्व है। और कैसा है? शुद्ध ही है। किसी वस्तु को शुद्ध कब करते हैं?
कैसे कर सकते हैं? शुद्धता का भाव होता है तो ही शुद्ध कर सकते हैं ना। स्वर्ण में शुद्ध होने की ताकत होती है तो ही उसको 16 ताव देकर शुद्ध किया जाता है। यदि स्वर्ण में शुद्ध होने की ताकत नहीं हो तो किसी भी प्रोसेस से आप उसको शुद्ध नहीं कर सकते, है ना। इसी प्रकार से आत्मा, शुद्ध आत्मा, जो आत्मा है उसका स्वाभाविक भाव कैसा है? शुद्ध ज्ञान चैतन्य भाव है। उस शुद्ध चैतन्य ज्ञान भाव को उपलब्ध कर कर निर्मल अर्थात मल रहित, शुद्ध शुद्ध आत्म उपलब्धि के बल से समस्त आवरणों को नष्ट करने के कारण, अर्थात सभी प्रकार के जो 8 आदि कर्म थे उनको नष्ट करने के कारण, और केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन स्वभाव वाले होने के कारण विशुद्ध सत्ता रूप है। उनकी सत्ता कैसी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म रूपी आवरण नहीं है, कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो अभी प्रकट होना बाकी हो, और कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो अभी प्रवर्तमान रूप से प्रकट नहीं हुई है। अर्थात वे सभी भावों को, विशुद्ध भाव को प्रकट कर चुके हैं। ऐसे केवल दर्शन, केवल स्वभाव वाले इन सभी भगवान शुद्ध आत्माओं को हम नमस्कार करते हैं। श्रमणेय, श्रमण शब्द से वाच्य, अब साथ में और किसको नमस्कार करते हैं? हरियंत और सिद्धों के साथ ही हम श्रमणों को भी नमस्कार करते हैं। श्रमण यानी कि आचार्य, उपाध्याय और साधु। और उन आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का क्या लक्षण है तो ये पंचाचार के माध्यम से बतलाएंगे। है तो सभी का लक्षण एक शुद्धोपयोग ही, किसी का भी लक्षण एक शुद्धोपयोग के बिना कुछ नहीं है। बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान और बिना सम्यक चारित्र के कोई अवस्था नहीं है। रत्नत्रय की पूर्णता, रत्नत्रय की उपलब्धि, और रत्नत्रय का जो भूमिका भाव, यानी कि उस सफल, उस पूर्ण भाव को प्रकट करने का जो प्रोसेस भाव है, जिसको आप कह सकते हैं पुरुषार्थ भाव। तो वहां पे सभी सभी परिणामों में, सभी भावों में क्या नहीं है? सभी भावों में आत्मोपलब्धि के बिना तो कोई बात नहीं, है ना। आत्मोपलब्धि तो उसमें मस्ट है, लेकिन उसमें मूल रूप से क्या समझा रहे हैं? एक वे जिन्होंने उस पूर्ण भाव को, निर्मल भाव को प्रकट किया है, और एक वे जो निर्मल और पूर्ण भाव को प्रकट करने वाले हैं। तो क्या चिन्ह बनाए उन्होंने? एक तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के चिन्ह की अपेक्षा से नमस्कार किया। वर्धमान को शासन नायक की अपेक्षा से नमस्कार किया गया। तो दो उपयोगी शासन नायक, तो दो उपयोगी की आठों कर्मों का नाश करने वाली। और अब वे शुद्धोपयोगी जो पंचाचार भाव, ताप भाव वाले हैं, जिनके पांच आचार भाव उपस्थित है, ऐसे शुद्धोपयोगी। वे श्रमण किन लक्षण वाले हैं? नाण दंसन चरित तव वीरिया यारे, अर्थात सर्व विशुद्ध, द्रव्य गुण पर्यायात्मक। क्या अर्थ किया? सभी सर्व विशुद्ध, विशुद्ध का अर्थ ऊपर क्या किया था? विशुद्ध सत्ता कैसे है कि कर्म कलंक नहीं होने के कारण विशुद्ध सत्ता वाले हैं। तो यहाँ पे भी सर्व विशुद्ध कह रहे हैं। तो यहाँ सर्व विशुद्ध किस अपेक्षा से कह रहे हैं? कि वो जिस आत्म तत्व की आराधना कर रहे हैं ना, वो स्वभाव से तो विशुद्ध भाव वाली ही है। जो वह निज आत्म तत्व जिसका वे आराधना कर रहे हैं, जिसका वे अनुभव कर रहे हैं, वो कैसा है? वो स्वभाव से तो सभी प्रकार से विशुद्ध भाव वाला ही है। तो सर्व विशुद्ध, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, चैतन्य वस्तु, वस्तु चैतन्य वस्तु है। आत्म तत्व कैसा है? सर्व विशुद्ध है। और उसका लक्षण कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय वाला है। मात्र जगत में कोई द्रव्य मानता हो ऐसा नहीं, कोई जगत में मात्र गुण मानता हो ऐसा नहीं, और कोई जगत में मात्र पर्याय मानता हो सो ऐसा भी नहीं। कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। किसी ने उसको मात्र गुण माना, किसी ने उसको मात्र द्रव्य माना, और किसी ने उसको मात्र पर्याय माना, है ना। तो उसने द्रव्य गुण पर्याय को माना या नहीं माना? नहीं माना, पता ही नहीं उसको। वो तो हम कह रहे हैं उसको द्रव्य गुण अथवा पर्याय, ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन उसको ना द्रव्य की खबर है, ना गुण की खबर है, ना पर्याय की खबर है। कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र। और उसकी कल्पना कैसी है कि कोई पर्याय भाव को देखकर कल्पना कर रहा है, कोई गुण भाव को देखकर कल्पना कर रहा है, और कोई द्रव्य की कल्पना कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि वह विशुद्ध भाव कैसा है, वह आत्म तत्व कैसा है? कि सर्व ये विशुद्ध पेज नंबर द्रव्य गुण बताना। पर्याय। पेज नंबर 12, 12, पेज नंबर 12, रचन सार जी, पेज नंबर 12, है ना। कोशिश क्या करो सभी लोग, है ना, टाइम से आ जाओ। पेज नंबर हम शुरू करने से पहले बताते ही है ना, कोई बात नहीं। दीदी एक बार इसको ना क्या किया करो, इस पे जूम पे होता है ना, हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, उस पर पढ़ सकते हैं, आता है ना कुछ ऑप्शन, आता है ना, उस पर डाल दिया चैट करो। में।
चैट में नहीं, इसमें इसमें आती ना, हेडिंग आ जाती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या भाव चल रहा है, ऐसा हाईलाइट कर सकते हैं ना, उसमें डाल दिया करो कि अभी हम ये चल रहा है हमारा प्रोसेस पढ़ने का, ताकि जो लोग बाद में जुड़े ना वो देख सके। हाँ ठीक तो है, क्या कल से कहते हैं। मेंशन कर देंगे चैट से। हाँ 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 हाँ। वैसे कोई बात नहीं, पूछने में भी क्या है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी। हाँ तो क्या कहते हैं 12 नंबर पेज पे, सर्व शुद्ध विशुद्ध द्रव्य गुण पर्यायात्मक चैतन्य वस्तु। वह चैतन्य वस्तु अर्थात, वस्तु कहने का तात्पर्य क्या है, चैतन्य वस्तु, वस्तु कहने का तात्पर्य यह है असंख्यात प्रदेशी एक वस्तु, एक तत्व, यानी कि वह, उसके प्रदेश अन्य द्रव्य के प्रदेशों से भिन्न है, ऐसा। जब हम ये बतलाना हो ना कि हम किस एक इंडिविजुअल वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई ये कल्पना ना कर ले कि हम भगवान की बात कर रहे हैं, तभी एक है, ऐसी बात नहीं कर रहे, किसी एक द्रव्य की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सत्ता है, वो वस्तु है, बस एक सत्ता आधार के आधार से एक वस्तु है, एक, और वो वस्तु कौन है, वह वस्तु मैं हूँ, वह वस्तु मैं स्वयं हूँ। तो क्या है वह चैतन्य वस्तु में जो यह रागादि विकल्प रहित, में जो यह रागादि विकल्प रहित है ना, निश्चल चित्त वृत्ति या स्थिरता, उसमें अंतर्गर्भित व्यवहार। क्या कहा, किसके अंतर्गर्भित व्यवहार, वो जो शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला व्यवहार है, ऐसा, सिंपल। क्या कहा उन्होंने कि वो जो चैतन्य वस्तु है ना, उस चैतन्य वस्तु का जो अनुभव कर रहे हैं, कौन अनुभव कर रहे हैं निरंतर उसका, जिसमें राग का अंश भी नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये सातवें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। पकड़ में ही बात, छठे की नहीं बात कर रहे, छठे में क्या है, छठे में रागांश है, छठे में रागांश है, सातवें में क्या नहीं है, राग है या नहीं है, बोलो। इसमें साथ में, हाँ। हाँ साथ में भी है ना, तीन के साथ चौकड़ी का जितना हुआ है भाव उसका तो शुद्धोपयोग है और बाकी लेकिन का सराचारिक लेकिन है। लेकिन 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 सत्ता में राग होने पर भी अनुभूति में राग नहीं है ना, अनुभव में राग नहीं है ना, अनुभव तो राग का नहीं करते ना। छठे गुण स्थान में तो अनुभव भी होता है राग का, शुभोपयोग कहते हैं उसको, उपयोग में शुभ भाव होता है। लेकिन सातवें आदि गुण स्थानों में उपयोग में क्या नहीं होता, शुभ भाव नहीं होता, एकमात्र शुद्ध भाव ही होता है, ये अंतर होता है। आई बात समझे। तो क्या कहते हैं कि वो जो चैतन्य नहीं, वस्तु हम है। सात्विक गुणसान वृत्ति अपने भावलिंगी संत को भी हम तीन कषाय चौकड़ी का भाव भी तो मानते हैं, अभी संचलन कषाय का वो दे तो है ही। हाँ तो या है, तो क्या हुआ, हम, कषाय की सत्ता और हम कषाय का अनुभव में अंतर है ना, हाँ, यहाँ हमें वो उपयोगी की क्लियर। अपेक्षा से नमस्कार हो रहा है ना, उसके भाई सत्ता ही नहीं है, उसकी अपेक्षा से तो अरिहंत और सिद्धों को नमस्कार कर दिया। अब आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि छठे गुण स्थान वाले आचार्य उपाध्याय को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी विशेषता क्या है उनकी, विशेषता यह है कि राग का अंश भी, यह जो रागादि विकल्प रहित, अब बोलो राग के विकल्प के रहित कौन सा गुण स्थान होता है, बोलो, जिसमें राग का विकल्प भी ना हो, वो तो सातवां गुण स्थान ही होता है, सातवें से ऊपर के गुण स्थान होते हैं। हम अरिहंत और सिद्धों को तो नमस्कार कर चुके, तो उनको तो अब दोबारा नमस्कार नहीं कर रहे हैं। और हम ऐसे किस जीव को नमस्कार कर रहे हैं जिसको राग का विकल्प भी नहीं है, अब कौन बचा। तो सातवें गुण स्थान पर्यंत से लेकर और 13वें गुण स्थान को प्रकट होने से पूर्व पर्यंत जितने भी मुनि राज हैं, जो आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि के भाव से स्थित हैं, उन सभी को यहाँ नमस्कार किया जा रहा है। तो कैसे नमस्कार कर रहे हैं उनको, कि वहां ये कहा जा रहा है कि श्रमण शब्द से वाच्य, श्रमण शब्द किसका परिचायक है, श्रमण शब्द किसको बतलाने वाला है, आचार्य उपाध्याय और साधुओं को। इसमें एक बात और समझनी चाहिए, व्याकरण की अपेक्षा से बतला रहा हूं मैं ये बात, कहीं कहीं पे हम भगवान महावीर स्वामी के आगे श्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पे श्रमण महावीर स्वामी या श्रमण भगवान महावीर, ऐसा ऐसा कहीं कहीं पे प्रयोग होता है। अक्सर ये प्रयोग श्वेतांबर मत में किया जाता है, दिगंबर मत में नहीं किया जाता। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से भगवान महावीर स्वामी श्रमण तो थे, उसका निषेध नहीं है, परंतु अब उपस्थित स्थिति में श्रमण नहीं है, क्योंकि जो श्रमण है ना, वो किसका वाच्य है, यानी किस किस भाव को बतलाने वाला है,
कि वो श्रवण शब्द आचार्य उपाधि। उपाध्याय और साधु भाव को बतलाने वाला है। और चूंकि भगवान आचार्य उपाध्याय और साधु भाव से ऊपर उठ चुके हैं, तो इसलिए उनके समक्ष जो श्रवण शब्द लगाया जाता है ये उचित नहीं है। लगा भी दिया, आपत्ति नहीं है, पर व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है ये। ठीक, देखो क्या लिखा। श्रवण शब्द से वाच्य, यानी श्रवण शब्द से कहे जाने वाला, वाच्य माने कहे जाने वाला। तो क्या कहा जाता है, कौन सा भाव कहा जाता है जब हम श्रवण शब्द कहते हैं? तो वहां पे आचार्य उपाध्याय और साधुओं को भाव को बतलाया जाता है, प्रणाम करता हूं। और वे श्रवण किस लक्षण है, क्या लक्षण बनाया मुनि राजों का? तो उन्होंने मुनि राजों का ना तो 28 मूल गुण लक्षण बनाया, ना 22 परिचय लक्षण बनाया, ना 3 गुप्ती लक्षण बनाया। तो क्या लक्षण बनाया? तो लक्षण बनाया कि सर्व विशुद्ध द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो चैतन्य वस्तु है, और वह कैसा, जिसमें राग का विकल्प भी नहीं है, ऐसे विकल्प रहित निश्चल प्रवृत्ति या स्थिरता। उस निश्चल प्रवृत्ति और स्थिरता के अंतर्गर्भित 22 परिचय, 28 मूल गुण, 3 गुप्ती आदि भाव भी है। ऐसा कोई ऐसी मिथ्या कल्पना ना कर ले कि बिना 22 परिचय, 28 मूल गुण और 3 गुप्ती के बिना ही आचार्य उपाध्याय पद साधु पद प्राप्त हो जाता हो, ऐसा नहीं। शुरू करने से पहले क्या कहा था? अंतस्तत्व की मुख्यता और बहिस्तत्व की गौणता कही थी या नहीं कही थी, याद है? बात याद है ना? तो अंतस्तत्व की मुख्यता क्या है? शुद्धोपयोग। और वह शुद्धोपयोग में जो बाह्य तत्व की भावना जिसको गौण रखा गया है वो क्या है? 28 मूल गुण, 22 परिचय, गुप्ती आदि भाव। कोई ऐसा ना समझ ले कि बिना 28 मूल गुण के भी शुद्धोपयोग हो गया है, कोई ऐसा ना समझ ले। तो वहां वो बाह्य तत्व का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गौण कर रहे हैं। क्या अंतर है निषेध और गौण में? बोलो, मिथ्यात्व को गौण किया जाता है या निषेध किया जाता है? निषेध किया जाता है। राग को गौण नहीं करते, राग को क्या करते हैं? निषेध करते हैं। और अनंत गुणात्मक भेद को गौण करते हैं, निषेध करते हैं? अनंत उसको गुणात्मक गौण सत्ता करते को गौण हैं। करते हैं। गौण करते हैं, अनंत गौण करते गुणात्मक, हैं। अनंत गुणात्मक सत्ता को गौण करते हैं। राग आदि भाव, मिथ्यात्व आदि भाव का निषेध करते हैं। है ना फर्क? ऐसे ही उपदेश में निश्चय की मुख्यता में व्यवहार का निषेध करते हैं, गौण करते हैं? व्यवहार को गौण करते हैं। सिंपल। समझ में? बात नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं? अंतर्गर्भित व्यवहार। इसके अंतर्गर्भित वो शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला व्यवहार। अंतर्गर्भित कहने का तात्पर्य क्या है? कि जब हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं तो वहां ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको कि हम यहाँ पे मुनिराजों की बात कर रहे हैं। और वे मुनिराज कैसे? जिनका जीवन निरतिचार, 28 मूल गुण आदि, 22 परिचय, गुप्ती आदि भाव वाला है। ऐसा पंचाचार। और वो उन पंचाचारों को प्रसिद्ध कैसे किया जाता है? उस शुद्धोपयोग को इन पंचाचारों के माध्यम से बतलाया जाता है, कहा जाता है। शुद्धोपयोग वस्तु कैसी है? अमूर्तिक है, सूक्ष्म है। उस अमूर्तिक, उस सूक्ष्म शुद्धोपयोग भाव को इन पंचाचार के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, बतला रहे हैं। पकड़ में बात? तो कैसे बतला रहे हैं? रूप, पंचाचार रूप। सहकार, सहकारी कारण। ये कौन सा कारण कहा इनको? सहकारी कारण। सहकारी कारण मतलब निमित्त कारण। एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। तो उपादान कारण क्या है उसमें? शुद्ध उपादान कारण तो ऐसा है कि ऐसा आत्मानुभव जिसमें राग का विकल्प भी नहीं है, वो दशा। वास्तविक उपादान कारण क्या है? ऐसा आत्मानुभव जिसमें राग का विकल्प भी नहीं है। लिखा ना? जो यह राग आदि विकल्प रहित निश्चल प्रवृत्ति या स्थिरता, और उसका जो सहकारी कारण है, यानी कि बाह्य निमित्त है, वो क्या है? वो पंचाचार रूप। कैसे है वो पंचाचार? से उत्पन्न निश्चय पंचाचार रूप से परिणित होने के कारण। क्या कहा? व्यवहार के कारण निश्चय उत्पन्न हुआ, ऐसा कह रहे हैं? क्या कहते हैं? सहकारी कारण के कारण, सहकारी कारण से उत्पन्न निश्चय पंचाचार रूप से परिणित। उत्पन्न किससे हुआ? पंचाचारों से। उत्पन्न माने वो शुद्धोपयोग किससे उत्पन्न हुआ? पंचाचारों से। ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं बतला रहे हैं।
लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा से। ऐसा प्रधान वाक्य करके बोलते हैं क्या, कि वो जो गर्भित पंचाचार है ना, वो गर्भित पंचाचार कौन से, अभी वो पंचाचार के नाम बताएंगे आपको। ठीक, वीर्याचार आदि, ज्ञानाचार आदि जो सब बतलाए ना, तपाचार आदि। ये जो तप वीर्य आदि भाव हैं, जो बाहरी बाहरी भाव हैं, ये अंतरंग में शुद्धोपयोग को प्रकट करने के निमित्त कारण है। इनको इनको निमित्त सहचारी कारण या निमित्त कारण क्यों कहते हैं, कि ये छल ग्रहण नहीं करो कि कोई ये माने कि वस्त्र आदि का त्याग किए बिना भी छठा सातवां गुण स्थान होता है। बोलो, ये मान्यता है या नहीं है जीव की? क्या मान्यता है उसकी, कि मैं गृहस्थ में रहकर भी केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूं? क्योंकि केवल ज्ञान तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, वो किस शरीर के आश्रय से प्रकट होता है? मुनिपना तो वस्त्र आदि को त्याग किए बिना भी होता है, तप आदि किए बिना भी होता है, 28 मूल गुण आदि के बिना भी होता है। क्यों, क्यों होता है? क्योंकि वो तो आत्मा के आश्रय से होता है, देह के आश्रय से तो होता ही नहीं है। ऐसी मान्यता किसको है, जिसने निश्चय और व्यवहार भाव को भली प्रकार से समझा नहीं, पकड़ा नहीं। ये बात तो पक्की है कि बिना आत्मा के आश्रय के शुद्धोपयोग नहीं होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है कि बिना आत्मा के आश्रय लिए छठा सातवां आठवां आदि गुण स्थान नहीं होंगे। और ये बात भी बिल्कुल पक्की है कि उस आत्मा के आश्रय के आधार से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, देह के आधार से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। नहीं होता। लेकिन सहकारी कारण क्या है, कि बिना मुनि दशा के नहीं होगा। ये भी वह जो राग का विकल्प भी नहीं है, ऐसा जो भाव है, वह कैसा है, कि वह इन पंचाचार, ये बाह्य पंचाचारों के बिना भी प्रकट होने वाला नहीं। ये बाह्य पंचाचार भी वहां पे होते ही होते हैं, उनके बिना वो अंतरंग सातवां आठवां नौवां आदि गुण स्थान होता नहीं है। पकड़ में मत। शुद्धोपयोग के काल में गृहस्थी सामायिक आदि कर रहा है, शुद्धोपयोग कर रहा है, आत्मानुभव कर रहा है, उसका गुण स्थान बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता है? चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है? ये कमाल है। जब चौथे गुण स्थान में वो आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो क्या वो ये स्वीकार कर रहा है कि मैं देह हूं? बोलो, चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति के काल में कोई भी जीवात्मा क्या ये मानेगा कि मैं शरीर हूं? नहीं मानेगा ना। और उसमें स्थिरता बढ़ सकती है, पांचवा गुण स्थान हो सकता है, उसका निषेध नहीं है। तो जब पांचवा हो सकता है तो छठा क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या पांचवी आपत्ति है से आपको? सातवां होगा ना। अरे सातवां हो सकता है, चलो पांचवे से सातवां हो सकता है ना घर को। हाँ, अगर क्यों? पांचवे से सातवां कैसे हो जाएगा? वेदन होगा ना। अरे करना योग नहीं पढ़ रहे अभी हम, ठीक है, वो गुण स्थान की पांचवी अपेक्षा से से पांचवे सातवां से ऐसे पहले हो सकता है सातवां कि होता वो है, जैसे फिर गिरते हुए छठा होता है। भरत चक्रवर्ती थे अपने, तो उनको भी तो ऐसे ही हुआ था, मतलब पांचवे से सातवां फिर एकदम से फिर मोक्ष, ऐसे भी तो हो सकता। पांचवे से सातवां होता है। नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो ये बताओ, क्या पढ़ने बैठे हो और क्या पढ़ा रहे हो ये बताओ आप। आपस में कर लो चर्चा। अरे किसी ने प्रश्न पूछा, उसके भाव को तो समझो पहले। प्रश्न पूछने वाले का कर्णानुग से प्रश्न है। वो ये कहता है कि पांचवे से छठा नहीं होता, पांचवे से पहले सातवां गुण स्थान होता है, ठीक, और गिरते क्रम में छठा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। बात ये नहीं चल रही है, प्रश्न यह है कि जिस ग्रस्त को चौथे गुण स्थान से पांचवा गुण स्थान हो सकता है, उसको सातवां भी हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है? आपत्ति है या नहीं है, ये है बात, सवाल ये है, प्रश्न यह है। एल्लकों को क्षुल्लकों को सातवां गुण स्थान हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये है प्रश्न। क्यों नहीं हो नहीं, सकता? हो सकता है वो क्या तो। समस्या है? लो सुनो, निर्ग्रंथ एक और दशाए सुनो, बिना नहीं होता ना। एक नहीं और सुनो। मतलब शालिनी दीदी कह वस्त्र रही है हो उतर सकता जाते है। हैं, वस्त्र उतर जाते हैं तभी सातवां हो गया, मुनि जब वृक्ष अंतरंग मुनि में वृक्ष दशा बनेगा तभी प्रकट होगा। किए बिना नहीं होता। नहीं, शुद्धोपयोग के अंतरंग में काल। पांचवें। प्रचुर संवेदन मतलब शुद्धोपयोग का काल जो होता है वो ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी होते हैं, तो वो हाँ उसी हाँ से हाँ होती रहती है जल्दी जल्दी, मतलब क्या बोलेंगे इसको, प्रचुर संवेदन बोलेंगे। और इस हाँ, उस ठीक है, प्रचुर स्व समय प्रश्न समझो, पहले उत्तर देने से पहले प्रश्न समझो।
आप लोगों को मालूम तो है, लेकिन लिंक क्यों नहीं करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। वो नहीं हो पता तो सकता है। भैया। तीन कषाय चौकड़ी हाँ, के अभाव में वस्त्रों का त्याग होगा ही होगा, उसके बिना वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और ये सहचारी कारण है, तो सहचारी तो साथ में आएगा ही आएगा ना, उसके बिना कैसे अरे चले जाए। प्रश्न यह है कषाय का जो अभाव होना है वो तो अंतरंग परिणामों से होना है, अनुभूति के आधार से होना है। जो पहली कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ था वो आत्मानुभूति के बल पे हुआ था। फिर जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव किया वो भी आत्मानुभूति के बल पे किया। तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी तो आत्मानुभूति के बल पे होना है ना। उसका वस्त्रों से क्या लेना देना, क्या लेना। समझ में आई बात। मैंने घर में बैठे बैठे चौथा गुण स्थान प्रकट कर लिया, घर में बैठे बैठे पांचवा भी कर लिया, तो घर में बैठे बैठे छठा भी कर लूंगा। कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, बोलो। नहीं, नहीं, वो तो क्यों गिरने की क्यों नहीं अवस्था कर है। लूंगा। वो 7 में से गिरने की अवस्था है, छठवां। 5 के बाद 6 होता ही नहीं। घर पे रह के इतनी विशुद्धि बढ़ ही नहीं सकती। एक काम करते हैं, प्रवचन सार जी छोड़ते हैं, पहले करना जो पढ़ते हैं, है ना। भैया, जब जब हाँ आप आत्मानुभूति की ज्यादा प्रचुर संवेदन, मतलब ज्यादा अनुभूति होती, तो सहज ही बाहर की ये चीजें छूटती चली जाती। तो हम इनको हाँ, कारण तो नहीं ये समझो, इनको कारण नियम समझो करेंगे। पहले। हाँ, पहले नियम समझो, प्रश्न समझो पहले, प्रश्न, है ना। आगे आगे भाग रहे हो ना, इसलिए हो रहा है ऐसा। प्रश्न नहीं समझ रहे। यहाँ पे ये कहा है, पहले लाइन पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या कहा। पंचाचार रूप सहकारी कारण से उत्पन्न निश्चय पंचाचार रूप से परिणत परिणत होने के कारण। ये लाइन लिखी ना, ये लाइन लिखी ना। हाँ, अब इसका क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, ये समझ लो। मैं गृहस्थ हूँ, ठीक है ना, ये मैंने वस्त्र धारण किए हैं, है ना, गृहस्थ अवस्था में हूँ। या मैं आत्मानुभव प्रकट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो मैंने सामायिक आदि के काल में आत्मानुभूति के बल पे एक कषाय चौकड़ी का भाव कर लिया, हो गया। ठीक। उसी आत्मानुभूति के बल पे मुझे दो कषाय चौकड़ी का भाव भी हो सकता है। और इसी इसी आत्मानुभूति के बल पे मुझे तीन कषाय चौकड़ी का भाव भी होगा। जब तीन कषाय चौकड़ी का भाव होगा तो इसी आत्मानुभूति के बल पे तो होगा, या कोई और बल चाहिए उसके लिए। बल तो यही चाहिए, दूसरा तो कोई बल नहीं चाहिए। तो प्रश्न यह है कि जब मैंने चौथे से पांचवा प्रकट किया, तो पांचवे से सातवां भी प्रकट कर सकता हूँ, पांचवे से सातवां भी प्रकट कर सकता हूँ। जंगल जाने की, मुनि बनने की, वस्त्र आदि त्याग करने की क्या आवश्यकता है, ये है प्रश्न। तो क्या है ये उत्तर, क्या आया कि भैया वो जो आत्मानुभव है ना, जो आत्मानुभूति आप प्रकट कर रहे हो, जो आप स्व संवेदन कर रहे हो, पहले तो स्व संवेदन की प्रचुरता चाहिए, पहला, है ना। आप ये कह रहे हो ना। तो प्रश्न यह है कि जो स्व संवेदन की प्रचुरता है वो देह के कपड़े उतारने से उसका क्या संबंध है। प्रचुरता तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होगी, अनुभव तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होना है। जब मैं चौथे काल में आत्मानुभव प्रकट किया, तो क्या उस समय मैंने अपने को देह माना था, या मुझे देह का विकल्प था, नहीं था। पांचवें गुण स्थान में जो आत्मानुभव हो रहा है, उस आत्मानुभूति के काल में क्या मुझे देह का विकल्प है, नहीं है। तो सातवें गुण स्थान में जाते समय ऐसा क्या है कि वहां देह बीच में आ जाती है, वस्त्र बीच में आ जाते हैं, ऐसा क्या है वहां। मेरे ख्याल से तो ऐसा हो सकता है कि विकल्प तो है ही ख्याल नहीं। से, नहीं तो फिर वस्त्र पहने पहने हो जाएगा, इसका मतलब ये है सातवां गुण नहीं स्थान। हो सकता, वस्त्र पहने पहने भी नहीं होगा और तो हाँ, गृहस्थ अवस्था में भी नहीं हाँ, होगा। मतलब तो सातवें क्यों उतनी नहीं गुण होगा। वो टाइम ही नहीं है कि वस्त्र पहनना है कि छोड़ना है, वो कुछ है ही नहीं वहां, तो मतलब उसका विकल्प ही भाई नहीं है। अलग, अरे अलग क्षुल्लक अवस्था में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग कर रहे हैं, सातवां हो गया। सातवां हो गया। हाँ। निश्चित मतलब सुन लो, से ये देखो, भैया। अलग क्षुल्लक अवस्था में सातवां हो गया। नहीं हो सकता, नहीं हो नहीं, सकता, सातवां ऐसे कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। नहीं मैं अलग बताती हूँ, क्षुल्लकों को सातवां गुण मैं स्थान होता है। हाँ मैं बताती हूँ, मुझे शायद कुछ हाँ पॉइंट बताओ, याद आया है। हाँ ऐसा कुछ बताओ। होगा कि जब पांचवें गुण स्थान के बाद जब शुद्धोपयोग हुआ, सातवां गुण स्थान हो गया, सातवें गुण स्थान होते ही नाम तो पांचवा ही रहेगा, मतलब शुद्धोपयोग हो गया, नाम पांचवा पाएगा, पांचवा गुण स्थान होएगा, और फिर वो बाहर की क्रिया उतरेगी, मतलब कपड़े वपड़े उतरे, फिर छठा सातवां ऐसे चलेगा। मतलब गृहस्थ श्रावक अवस्था में, वो कौन से अवस्था में कहते हैं वो,
पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को शुद्धोपयोग हुआ। अब शुद्धोपयोग होने के बाद जब वो प्रचुर संवेदन हुआ ना, उसे नाम तो उसका पांचवा गुण स्थान ही रहेगा। बाह्य आसक्ति छूटे बिना भी अंतरंग विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। नहीं है, आप गलत हो जब समझ गया। लिया, आप समझ बोल बताओ दिया। हिमांशु भाई, अब अब आप क्लास में, बता। हाँ अब आप टाइम आ गया उसको मत करो, है ना। अब आप बात को समझो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना। कि जीव की योग्यता और परिणामों की तारतम्यता, इनका बाह्य संयोगों से ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा? कि जब कोई जीव प्रचुर स्व संवेदन के लिए तैयार होता है, हुआ नहीं, आपने तो कह दिया कि पांचवें गुण स्थान में प्रचुर स्व संवेदन होता है और उसका नाम पांचवा गुण स्थान होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चाहे जीव चौथे गुण स्थान में है, चाहे जीव पहले पांचवें गुण स्थान में है। सातवें गुण स्थान में जाने की जो मुख्यता है, उसमें ये नियम नहीं है कि वो चौथे में, पांचवें से ही सातवें में जाएगा अथवा चौथे से नहीं जा सकता। अवृत्ति है अथवा वृत्ति है, वो श्रावक है। वह श्रावक जब उसके परिणाम आत्मानुभव में आत्मानुभूति को प्रकट करते करते इस विशुद्धता को प्राप्त होते हैं। किस विशुद्धता को प्राप्त होते हैं? कि वह प्रचुर स्व संवेदन भाव को प्रकट करने के लिए तैयार हुआ, तैयार हुआ, अंतरंग से तैयारी हो गई उसकी। तो उस तैयारी में जो पहला विकल्प है वो दीक्षा है। ये क्या है? ऐसा ही परिणामों की तारतम्यता का नियम है। क्या नियम है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। नियम क्या है? यदि वो ग्रस्त अवस्था में है तो अवस्था बदलेगा, पहले अवस्था बदलेगा। कौन सी अवस्था बदलेगा? बाह्य अवस्था बदलेगा। और वहां उस अवस्था में श्री गुरु के समक्ष जाकर सबसे पहले वो इन पंचाचार आदि भावों को धारण करता है, यानी कि ग्रस्त अवस्था का त्याग करता है। और ग्रस्त अवस्था को त्याग कर, जैसे ही ग्रस्त अवस्था को त्याग के ध्यान में बैठता है, जैसे ही, तो सर्वप्रथम क्या होता है? सातवें गुण स्थान को प्रकट करता है। क्यों होता है? कि वहां जो तैयारी थी ना, अंतरंग तैयारी, उसका बाह्य बाह्य कारणों से ऐसा ही संयोगिक भाव है, ऐसा ही संयोगिक नियम है। पकड़ में बात। इस क्रम का क्या नहीं होता? उल्लंघन नहीं होता। किस क्रम का उल्लंघन नहीं होता? कि आत्मानुभूति में वस्त्र धारण किए किए, है ना, जीव क्या नहीं होता? पांचवें से सातवें गुण स्थान में वस्त्र धारण किए किए प्रकट नहीं कर सकता उसको। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है इसके बीच में कि कोई मुनिराज ध्यान के काल में बैठे हैं और किसी ने उनके ऊपर चादर लपेट दी, तो अब उनको सातवां गुण स्थान होगा या नहीं होगा? समझ रहा? होगा, तब भी होगा, बिल्कुल होगा, अवश्य ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां जो स्वबुद्धि पूर्वक त्याग हुआ है ना, वह नियामक कारण है। तो स्वबुद्धि उपसर्ग है। पूर्वक, वो तो उपसर्ग चादर तो है। उस समय उपसर्ग है। हाँ वो तो उपसर्ग है, वो वस्त्र नहीं है। वस्त्र कब तक है? जब तक स्व विकल्प के द्वारा उसका त्याग नहीं किया गया है, तब तक वह त्याग नहीं है। पकड़ में ही बात है, पकड़ में ही। पॉइंट समझ में आ रहा है? वह जो भाव है, स्व विकल्प है, स्व बुद्धि पूर्वक, स्व विवेक पूर्वक जो त्याग होगा, उस त्याग के पश्चात ही उस जीव को कौन सा गुणस्थान प्रकट होता है? छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां आदि गुणस्थान प्रकट होते हैं। क्रम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सातवां होगा फिर छठा होगा, वो तो मुझे भी मालूम है क्रम। लेकिन भाव पकड़ना सीखो, पहले जो पढ़ रहे हो वो समझना सीखो। क्या कहते हैं देखो, यहाँ पे ये पूछा है, यहाँ पे ये बात कही है कि उसमें अंतर्गर्भित, किसमें अंतर्गर्भित? उस शुद्धोपयोग में अंतर्गर्भित। तो अंतर्गर्भित क्या है? वो अंतर्गर्भित नियम क्या? अंतर्गर्भित नियम है कि एक तो जब मुनिराज होंगे, वो क्या होंगे? मुनिराज ही होंगे जिनको वह शुद्धोपयोग भाव प्रकट हुआ है। और वह शुद्धोपयोग भाव जो प्रकट हुआ है, उसका बाह्य लक्षण क्या होगा? कि वो 28 मूल गुण आदि के पालन करने वाले होंगे, 22 परिचय आदि का धारण करने वाले होंगे, 3 गुप्ती आदि के धारक होंगे। ये नियम है उसका। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? या नहीं समझ में आई? एल्लक और छुल्लक अवस्था में सातवां गुण स्थान होता है या नहीं होता है? कि हाँ भैया होता है, झट कह दिया। क्या करना नहीं पड़ा आपने? कहा ना अभी, अपनी कक्षा में तो आया जवाब ये कि हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब हम उसको एल्लक छुल्लक कह रहे हैं, तो आप ये तो बताओ कैसे हो सकता है? भाई बहुत शार्पली, एकदम शार्पली बात को सुनो, ग्रहण करो और उत्तर देने से पहले विचार करो।
आप उत्तर नहीं देंगे चलेगा, थोड़ा भी गलत होगा वो भी चलेगा, लेकिन गलत को सही मान लेंगे वो नहीं चलेगा। अब हम अपने को हाँ भैया सही बात है, आत्मा के बल पे अलग शुल्लक को सातवां गुण स्थान हो सकता है। विचार करो जरा, इसकी कल्पना करो, कैसे स्वीकार किया आपने, तो अपने से भरत पूछो अंतरंग चक्रवर्ती में। एक मिनट पूछ लो मैं हाँ कुछ क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, तो पूछो 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 पूछो। ऐसे भरत चक्रवर्ती को मानते हैं कि उनको ऐसे अ, हो गया, मोक्ष में चले गए, गुण स्थान कैसे, बढ़ते गए बढ़ते गए। कैसे चले गए, वस्त्र त्यागे या नहीं त्यागे, मुनि दीक्षा धारण किए बिना चले गए, मुनि वो दीक्षा तो धारण मुझे किए बिना चले गए। हाँ, प्रथमा नियोग के स्वरूप को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिसे दोबारा पढ़ा जाए। जब ये कहा जाता है कि अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष हो गया, वहां कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो अंतर मुहूर्त मात्र में ही हो गया। समझे या नहीं समझे? जैसे आपने किसी को बोला ये तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, तो वो 2 मिनट में ही काम कर देते हो क्या आप? बोलो। जो आपके बाएं हाथ का खेल है, वो खेल आप बाएं हाथ से दिखाते हो या दाएं दाएं हाथ से दिखाते हो? ये बतलाओ। क्या है, मैंने क्या कहा, जो आपके बाएं हाथ का खेल है, वो वो कहने खेल आप में बाएं आता हाथ है, से ही दिखाते हो या दाएं हाथ से कहने में दिखाते हो? आता है, होता नहीं है। कहने हाँ, प्रथमा नियोग की शैली है वो प्रथमा नियोग की शैली है, वो इसी इसी शैली में कही जाती है वो बातें। परंतु तारतम्यता को समझे बिना, सिद्धांतों को लगाए बिना क्या नहीं होता, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन होता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही, वहां अंतर्गर्भित होती है, वर्तमान योग में वह बातें अंतर्गर्भित होती हैं। अंतर्गर्भित बातों को कौन जानता है, कौन जानता है? जैसे आप, आपसे किसी ने पूछा ये खीर आपने कैसे बनाई, केवली ये कुछ जानते नहीं, हैं। बस एक मुट्ठी चावल लिया, 1 लीटर दूध लिया, दोनों को आपस में मिलाया, चीनी होली, बन गई खीर। अब बोलो, अब उसे पकाया, घंटों तक आपने वो सब किया, दूध गाढ़ा किया, वो सब तो आपने कहा ही नहीं, वो सब तो आपने कहा ही नहीं। वो भी उसने समझ लिया, घर जाके उसने भी 1 मुट्ठी चावल लिया, 1 लीटर दूध लिया, मिलाया, चीनी मिलाई, हमारी तो खीर बनी नहीं भैया। क्यों नहीं बनी? कि पकाना भी होता है, ये तो आपने बताया नहीं था। अरे मूर्ख, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो कॉमन सेंस जो कॉमन सेंस है वो वर्तमान युग में नहीं कही जाती, बस सीधी सी बात। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? सिद्धांतों का एक कॉमन भाव है ना, जिसका कभी उल्लंघन नहीं होगा। कॉमन सेंस इन सेंस जिनका उल्लंघन नहीं होगा। तो किन का उल्लंघन नहीं होगा? वस्तु की तारतम्यता के भावों का, उनके परिणामों का उल्लंघन नहीं होगा। तो कैसे उल्लंघन नहीं होगा? अलग थलग अवस्था हो और बहुत आत्म के प्रति परिणाम उत्पन्न होते हो तो भी, अगर अवस्था अलग क्षुल्लक है तो सातवां गुण स्थान नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा? पहले मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ेगा, तत्पश्चात ही वह सातवें आदि आदि गुण स्थान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। कोई मुनिराज है, मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान वाले हैं, उन्होंने पहले ही 28 मूल गुण आदि का निरुपचार पालन किया है, द्रव्यलिंगी है। ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन आदि प्रकट होने के काल में सीधा सातवां गुण स्थान हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका निषेध नहीं है। मिथ्यात दृष्टि ने मिथ्यात की अवस्था में मुनि धर्म अंगीकार किया हो, ऐसे जीव को सातवां गुण स्थान होता है। सम्यक दृष्टि अलग क्षुल्लक अवस्था में भी आत्मानुभूति करता हो तो सातवें गुण स्थान को प्रकट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नियम का उल्लंघन होता नहीं है, उसको कहते हैं अंतर्गर्भित। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कभी मुनि आचार्य उपलब्ध ना हो और दीक्षा कोई ले, या मतलब आचार्य उपलब्ध होंगे ही होंगे दीक्षा देने के लिए जिस समय जिसको दीक्षा लेनी होती है। राजमार्ग, राजमार्ग यही है कि आचार्यों के समक्ष जब किसी जीव का कार्य होना होता है ना, तो जो 5 समवाय होते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? 5 समवाय होते हैं, बस सीधी सी बात है। उसकी यहाँ योग्यता परिपक्व होती है तो निमित्त आदि कारण भी उपलब्ध होते ही होते हैं। हाँ बोलो दीदी, शालिनी दीदी, आपका क्या प्रश्न है, भैया पूछो। ऐसा होगा ना कि जैसे पंचम गुण स्थान वर्ती अलग क्षुल्लक है, अलग क्षुल्लक ने हम्म पहले तो मुनि धर्म लिया, है ना, क्रियाएं छठवें गुण हम्म स्थान वाली होगी, नाम पांचवा गुण स्थान पाएगा, ऐसे है पॉइंट। क्यों? वो तो देखो, नाम गुण स्थान फिर वही बात, वो तो कषायों की अपेक्षा से, हम यहाँ पे थोड़ी वो कषायों की बात नहीं कर कंफ्यूजन रहे सी हो हैं। गई ना। कंफ्यूज कुछ नहीं ना, आप लोगों ने अध्यात्म को जब तक करना नियोग से क्या नहीं करोगे, सापेक्ष नहीं करोगे। ठीक करेंगे। जिसने स्यादवाद को, करना नियोग को अध्यात्म से
या अध्यात्म को, जिस भी जीव ने उस अध्यात्म भाव को कर्णानुयोग से सापेक्ष नहीं किया, उसने अध्यात्म का क्या किया? लोप कर दिया। अध्यात्म का जो आत्मा है ना, आत्मा, वो तो निकाल दिया, और वो खाली खोखा रह गया, कोरा अध्यात्म। इसको निश्चयवादी कहते हैं, आभास कहते हैं, अध्यात्माभास। अध्यात्म नहीं है वो, समझे या नहीं समझे? तो खाली कर्णानुयोग क्लियर निकाला हो जाता गया है पर। क्या? कि कर्णानुयोग और चरणानुयोग दोनों सापेक्ष रहते हैं उसके अंदर, दोनों के दोनों सापेक्ष रहेंगे, उनका अभाव कर दोगे तो काम नहीं बनेगा। मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, कोई स्त्री आर्य का आदि व्रत को धारण करे, उसको तो सातवां छठा सातवां आदि गुण स्थान हो सकता है ना? क्यों? शरीर थोड़ी है वो, तो अपने को आत्मा अनुभव कर रही है, वो अपने को देह थोड़ी अनुभूति कर रही है, आत्मा ही का तो अनुभव कर रही है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा उसको? क्योंकि नियम का उल्लंघन नहीं होगा ना, अंतर्गर्भित बाह्य कारण, सहचारी कारण, उनका निषेध नहीं होगा। अध्यात्म के अतिरेक में, अतिरेक किसको कहा? अध्यात्म का अतिरेक किसको कहते हैं? पहली बात, वास्तविक अध्यात्म में अतिरेक नहीं होता। दूसरी बात, जो अध्यात्म को कर्णानुयोग चरणानुयोग सापेक्ष नहीं करते, वे अध्यात्म का अतिरेक ही करते हैं। और अतिरेक माने सीमा से का उल्लंघन करना। तो जिसका जो सीमा से उल्लंघित हो गया, वो काम का रहा या नहीं रहा? बोलो, इसने सीमा पार कर दी, अब वो काम की है वस्तु या नहीं है? विचार करो, काम की नहीं है। नदी ने समुद्र को टच भर किया ना, तो खारी हो जाएगी। क्या किया? समझे बात? नदी के पानी ने जब तक नदी का आश्रय लिया तब तक ही मीठा है, उसने समुद्र को टच भर किया तो कैसा हो गया? खारा हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्या समझे? ऐसे ही अध्यात्म का अतिरेक हुआ, अतिरेक होते साथ अध्यात्म का क्या हुआ? अध्यात्माभास हो गया, वो अध्यात्म नहीं रहा। समझे या नहीं समझे? और अतिरेक कब तक नहीं होता? जैसे ये आत्मा अपने प्रदेशों के किलो से, अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव, ऐसे चार चतुष्टय से क्या है, क्या है, अपनी सीमाओं में रहने वाला है, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही जो जिन वचन रूपी अध्यात्म है, वो चार अनुयोगों के किले में, समझे, अपने स्व चतुष्टय में, क्या चतुष्टय उसके सियादवाद के चार चतुष्टय, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों के चतुष्टय में क्या है? सुरक्षित है, बैठा है, एकदम सुरक्षित। आप इसका अतिरेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अर्थ ही नहीं निकालोगे, कुछ का कुछ करोगे। समझे नहीं समझे? अब देखो, अब बात समझ में आती है ना, अंतर और सहचारी, ये बातें समझ में आई। अब देखो क्या कहते हैं, यह रागादि विकल्प रहित निश्चल प्रवृत्ति या स्थिरता, ये जो राग के विकल्प के रहित निश्चल प्रवृत्ति प्रकट हुई है, उसी प्रवृत्ति का दूसरा नाम क्या है? स्थिरता प्रकट हुई है। यानी कि जो प्रचुर स्व संवेदन भाव प्रकट हुआ है, सातवां आठवां आदि जो गुणस्थान प्रकट हुए हैं, कैसे हैं वो? उनमें, उस भाव में अंतर्गर्भित व्यवहार, कि उसने अपनी सीमा को उल्लंघन कर दिया, ऐसा नहीं। अंतर्गर्भित व्यवहार कैसा है? कि वे मुनिराज हैं, हमें भली प्रकार से पता है, उनके 28 मूल गुणादि निरति चार है, 22 परिचय आदि है, गुप्ति आदि के धारक है, और निर्दोष है, निर्दोष जीवन है उनका, है ना? व्यवहार पंचाचार रूप सहकारी कारण से उत्पन्न, माने बिना मुनि दशा को ग्रहण किए छठा सातवां आदि गुणस्थान प्रकट नहीं होंगे, नहीं होंगे। उत्पन्न किसके कारण उत्पन्न हुआ? उस पांचवें गुणस्थान वर्ती अलग क्षुल्लक को सातवां आदि गुणस्थान कब प्रकट हुआ? कि मुनि धर्म अंगीकार किए बिना प्रकट नहीं होता। तो मुनि धर्म अंगीकार किया, उसे प्रकट हुआ। अगर मैं से पकड़ में तो क्या लिखा? सहकारी कारण से उत्पन्न निश्चय पंचाचार रूप से परिणित होने के कारण सम्यक ज्ञानाचार, सम्यक दर्शनाचार, सम्यक चारित्राचार। तो ये तो हुए अंतरंग तीन आचार, आचरण यानी कि प्रवृत्ति, और इन्हीं के निमित्त भूत रूप वो बहिरंग परिणति। अभी दो और हैं, कौन कौन से? सम्यक तपाचार और सम्यक वीर्याचार। तो ये तपाचार है, तप, ये तप ऊपर क्यों नहीं काउंट किया आपने? अरिहंत और सिद्धों में क्यों नहीं काउंट किया?
अरिहंतों को तप है या नहीं है, सिद्धों को तप है या नहीं है? उनका तप तो पूर्ण हो चुका, तभी अरिहंत अवस्था प्रकट हुई है। तो इनके साथ तप क्यों काउंट कर रहे हैं? साधक अवस्था चल रही है अभी। तो तप इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि सहकारी कारण से उत्पन्न निश्चय, जो निश्चय पंचाचार हैं, वो सहकारी कारणों से उत्पन्न होते हैं। और वह सहकारी कारण कौन से हैं? ये जो तपाचार और ये जो विद्याचार है ना, ये सहकारी कारण है। अंतरंग जो रत्नत्रय, अंतरंग रत्नत्रय और बहिरंग जो रत्नत्रय हैं, यानी कि बहिरंग जो चारित्र आदि अवस्थाएं हैं, जो बहिरंग दर्शन ज्ञान चारित्र आदि भाव रूप जो अवस्था है, वो किसके बल पे प्रकट होती है? ये तप और वीर्य जो भाव कहे हैं, तप और तप को की शक्ति, सहनन भाव तप का, वो परिणत होने के कारण सम्यक ज्ञानाचार, सम्यक दर्शनाचार, सम्यक चारित्राचार, सम्यक तपाचार तथा सम्यक वीर्याचार, इन पंचाचारों को प्राप्त श्रवणों को मैं प्रणाम करता हूं। जो रत्नात्रय के धारी तो है ही, साथ ही साथ उत्तम तपस्वी है। समझ में बात? उनको क्या करता हूं मैं? प्रणाम करता हूं। इस प्रकार शेष 23 तीर्थंकरों को नमस्कार की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई, यानी कि शेष जो भाव थे भगवान वर्धमान, भगवान महावीर स्वामी के पश्चात अन्य जो तीर्थंकर सिद्ध और आचार्य उपाध्याय साधु थे, उन सभी को नमस्कार किया गया। अब आगे, अब तेते सव्वे, उन सबको एक साथ और उन्हीं सभी को अलग अलग। तेते सव्वे, उन उन पूर्वोक्त सभी परमेष्टियों को वंदामी, यह मैं कर्ता रूप से वंदना करता हूं। कर्ता रूप से वंदना करता हूं अर्थात ये जो मन वचन काया के आधार से मैं वंदना करता हूं। कर्ता कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? ये जो मैं शरीर के माध्यम से, मन वचन और काया के माध्यम से नमस्कार कर रहा हूं, इसको कहा कर्ता रूप से नमस्कार करना। देह के कर्ता मुनिराज है या नहीं? नहीं। और बाकी सारा जगत देह का करता है या नहीं? है ना? एक अपेक्षा देह का से है। कर्ता, हाँ, एक अपेक्षा से है, एक अपेक्षा से नहीं। तो कौन सी अपेक्षा से है, कौन सी अपेक्षा से नहीं है? कि वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन जहां उपयोग प्रवृत्ति करे उसकी अपेक्षा से उपयोग उस भाव का कर्ता होता है। तो चूंकि उपयोग अभी मन वचन काय में प्रवृत्त हो रहा है, तो यह आत्मा देह का कर्ता है ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि उपयोग किसका लक्षण है? उपयोग किसका लक्षण है? वो आत्मा का लक्षण है। उपयोग जहां प्रवृत्ति करेगा वहां के प्रवृत्त भावों का कर्ता कौन कहलाएगा? आत्मा ही आत्मा। कहलाएगा। जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कहलाएगा, है ना? तो जो गाड़ी को चलाएगा, यानी ड्राइवर सीट पे जो बैठा होगा उसी को गाड़ी को चलाने का कर्ता माना जाएगा। ऐसे ही उपयोग जहां प्रवृत्ति करेगा उस प्रवर्तमान भाव का कर्ता उपयोग ही कहलाएगा। तो चूंकि हमारा उपयोग आपको नमस्कार करने में प्रवृत्त हुआ है ना, तो ये जो मन वचन काय आदि भाव से हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, इस नमस्कार भाव का नाम है कर्ता। ये जो उत्पन्न हुआ हमारे उपयोग में, जो भाव उत्पन्न हुआ, जो हमें शुभोपयोग प्रकट हुआ, आपको वंदना करने का जो विकल्प आया, इस विकल्प का कर्ता कौन है? ज्ञान स्वयं है, मैं स्वयं हूं। समझे ना? समझे? तो इसको कहा कर्ता भाव। कैसे नमस्कार करता हूं? उत्तर, समगम, समगम यानी कि सभी को एक साथ समुदाय रूप से, और पत्त में पत्ते गमेव अर्थात अलग अलग भाव से। समुदाय रूप से वंदना की अपेक्षा से युगपद वंदना करता हूं, अर्थात सबको एक साथ नमस्कार करता हूं। और कैसे नमस्कार करता हूं? कि पत्ते गमेव पत्तेगम, अर्थात प्रत्येक को पृथक वंदना की अपेक्षा से प्रत्येक प्रत्येक को वंदना करता हूं। सभी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, ऐसा। उपाध्याय को नमस्कार हो, साधुओं को नमस्कार हो। फिर सभी तीर्थंकरों को नमस्कार हो, आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, अजितनाथ भगवान को नमस्कार हो, संभवनाथ भगवान को नमस्कार हो, ऐसा। समझिए बात? ये भाव समझा रहे कि मैंने सबको एक साथ भी नमस्कार किया और सबको अलग अलग भी नमस्कार करता हूं, ऐसा मेरा भाव आपके प्रति है। अपितु अरहंते अरहंतों की भी वंदना करता हूं। प्रश्न, किस विशेषता वाले अरहंतों को वंदना करता हूं? अब वहां तो हमने तीर्थंकरों को नमस्कार किया था तो अरहंत रह गए थे। सभी तीर्थंकर अरहंत तो होते हैं, परंतु सभी अरहंत तीर्थंकर तो नहीं होते, है ना? गर्भित हो गई ना बात?
तो देखो कितनी सावधानी रख रहे हैं। और तुम पढ़ने में बिल्कुल भी सावधानी नहीं रख रही, यहाँ वहां की बातें जोड़ देते हो। सहचर भाव, कही हुई बात का जो दृष्टिकोण है उसमें, उसमें जो कर्णानुयोग के कारण है, उसमें जो चरणानुयोग के निमित्त है, उन सबको याद रखो, भूलो नहीं। सिंपल सिद्धांत है वो, तो कोई मुश्किल सिद्धांत थोड़ी है। तो क्या कहते हैं, अरिहंतों की वंदना करता हूं, अलग से कह रहे हैं। तो भैया आपने तीर्थंकरों को वंदना कर तो दिया, तो क्या उत्तर दोगे आप लोग कि भैया सभी अरिहंत तीर्थंकर तो, सभी तीर्थंकर अरिहंत तो होते हैं, परंतु सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते, इसलिए अरिहंत को अलग से नमस्कार कर रहे हैं। किस विशेषता वाले अरिहंतों को वंदन करता हूं, तो क्या कहते हैं, वंटते माणु से खेते, अर्थात विद्यमान सभी की वंदना करता हूं। प्रश्न, कहाँ विद्यमान अरिहंतों की वंदना करता हूं, मनुष्य क्षेत्र या ढाई द्वीप में विद्यमान सभी अरिहंतों की वंदना करता हूं। पकड़ में मत, मैंने इस ढाई द्वीप में, इस मनुष्य क्षेत्र में जहां जहां भी अरिहंत भगवान विराजमान है, जहां जहां भी, कहाँ विराजमान है, ये ढाई द्वीप में विराजमान है। ढाई ढाई द्वीप में भी कहाँ विराजमान है, भोगभूमि में, भोगभूमि में नहीं, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, महाविदय में। महाविद्य क्षेत्र में। अभी तो कर्म महाविदय में। भूमि में। पहले बोलेंगे हम्म। कर्म भूमि में, पहले ऐसे बोलेंगे, फिर वो उस कर्म भूमि को इन्होंने कहा मनुष्य क्षेत्र। जो कर्म भूमि होती है ना, वो मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। पकड़ में ही मत, नहीं पकड़ में ही, नहीं पकड़ में ही। जब इन्होंने कर्म भूमि, जब इन्होंने कहा मनुष्य क्षेत्र, तो ये बिल्कुल पूरी पक्की कंफर्म बात हो गई करणानुयोग से कि कर्म भूमि की बात हो रही है, पहली बात, पहली बात। और क्योंकि वो विद्यमान अरिहंतों की बात कर रहे हैं, तो चौथे काल में जिन जिन कर्म भूमियों में चौथा काल विद्यमान है वहां की बात कर रहे हैं। अभी देखो, जैसे जैसे ये लिखने वाले, इस गाथा को लिखने वाले, इस टीका को लिखने वाले जो आचार्य हैं, वो कहाँ बैठे हैं, पंचम काल में है, भरत क्षेत्र में है। तो उनको ये नहीं पता कि भरत क्षेत्र के पंचम काल में अरिहंत नहीं होते, उनको ये बात नहीं मालूम, मालूम है ना। फिर भी उन्होंने क्या कहा, मनुष्य लोक के ढाई द्वीप के सभी अरिहंतों को, ऐसा कहा ना। तो कोई ये समझे कि मैं जिस मनुष्य लोक में बैठा हूं वहां के सभी अरिहंतों को नमस्कार कर रहा हूं, अरे उन्हें मालूम है कि यहाँ अरिहंत नहीं होते। तो कहाँ होते हैं, कि इस ढाई द्वीप में जहां जहां भी कर्म भूमियां हैं, उन कर्म भूमियों में जहां जहां भी चौथा काल विद्यमान है, उस चौथे काल, वो मनुष्य लोक ही है, मनुष्य भाव ही है वो, है ना। उन उस चौथे काल में विद्यमान सभी अरिहंत भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। वर्तमान में, वर्तमान में इस ढाई द्वीप में चौथा काल वर्त रहा है या नहीं वर्त रहा है, वर्तमान में, वर्तमान में इस ढाई द्वीप में चौथा काल भी है, और ऐसी कर्म भूमियां भी हैं, यानी ऐसा मनुष्य क्षेत्र भी है जहां पे अरिहंत आदि भगवान विद्यमान है। उन सभी अरिहंत आदि भगवानों को मैं नमस्कार करता हूँ, एक बात। दूसरी बात, इस अरिहंतों में मैंने उन तीर्थंकरों को भी नमस्कार कर दिया, किन तीर्थंकरों को, जिनको मैंने इन 24 तीर्थंकरों के नाम से नमस्कार नहीं किया था, बस सिंपल। यानी जो सिमंदर युगबंदर आदि तीर्थंकर भगवान विराजमान है, अथवा जो 170 आदि तीर्थंकर विराजमान हो कदाचित, तो उन सबको मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। समस्त प्रकार के केवलियों को और शुद्ध केवली आदियों को मैंने नमस्कार किया, ऐसा गर्भित भाव है। भैया इस वह इस प्रकार है। हाँ बोलो। भोगभूमि है, में मनुष्य नहीं होते, भोगभूमि में तीर्थंकर नहीं मनुष्य होते, नहीं, तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं नहीं होते। होते। जैसे जैसे आपने भी स्पेसिफाई किया ना मनुष्य लोक में, तो भोगभूमि हाँ में तो भी तो मनुष्य, हाँ तो फिर साथ में बोला ना कि कौन से मनुष्य लोग की बात कर रहे हैं, कर्म भूमि की बात कर रहे हैं। स्पष्ट किया नहीं किया इस बात को, क्या वो बात उनको नहीं मालूम, है ना। अब ये एक एक पॉइंट थोड़ी आपको बतलाएंगे। जो जीव इस प्रवचन सार जी ग्रंथ को पढ़ने बैठा है, वो इतना तो पढ़कर आया ही होगा, वो तो अंडरस्टूड बात है, तभी उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो प्रवचन सार जी जैसे मान ग्रंथ को पढ़ने बैठे, उसको समझने के भाव को समझे। समझे नहीं समझे, ये तो अंडरस्टूड बात है ना, वो एक एक पॉइंट थोड़ी खोलेंगे उधर। ये तो हमें समझ में आना चाहिए, हमें पहले से ही पता होना चाहिए। अब जैसे समय सार जी पढ़ा, तो समय सार जी में क्या कहा कि वो 14 गुणस्थानातीत है। तो वहां 14 गुणस्थान पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, बोलो पढ़ाए या नहीं पढ़ाए। क्यों नहीं पढ़ाए, क्योंकि पढ़कर आए, उनको पता है।
पकड़ में ही नहीं, पकड़ में। अब पहला थोड़े कि हम जिस 14 गुण स्थानों से अतीत तुझे बतला रहे हैं, पहले तुझे 14 गुण स्थान पढ़ाएंगे और फिर तुझे उसको उससे परे की बात बतलाएंगे। सीधा कह दिया बस गुण स्थान प्रतीत, गुण स्थानों से परे है वो। तो गुण स्थान तो आपने बताया नहीं गुरुदेव कि भैया फिर तो तुम्हारे लिए समय सारजी नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, समझे नहीं समझे? तुम पहले 14 गुण स्थानों का स्वरूप पढ़ो, और वो जो कर्णानुयोग मलेच्छ है, उस कर्णानुयोग की मलेच्छ की मुख्यता से यहाँ पे वो समय सारजी की बात कही जा रही है। तभी तो सारे के सारे जिन जिन भावों से उसको भिन्न दिखलाया, तो बंद के 5 भाव होते हैं, उन बंद के 5 कारणों से क्या बतलाया उसको, अलग बताया। तो बंद के 5 कारण जानता होगा, समझता होगा, तभी तो समझेगा ना कि बंद किसको कहना, मिथ्यात्व किसको कहना, अविरत किसको कहना। तो वहां आपको ये समझाया अविरत किसको कहते हैं, समझाया आपको? नहीं समझाया। कषाय किसको कहते हैं, समझाया वहां पे? कुछ नहीं समझाया। ये सारे भाव आप पहले पढ़ कर आए हैं, समझ कर आए हैं। गर्भित बात ऐसा, वह इस प्रकार है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। कि मैं बाल बोध पाठमाला भाग अभी 1 2 के धीरे बच्चों धीरे को पढ़ा करके रहा हूँ। भूमिका बनेगी, अभी नया ग्रंथ स्टार्ट हुआ है। अरे दीदी नया ग्रंथ हो, लेकिन वो पॉइंट्स बतलाने पड़ रहे हैं जो बाल बोध भाग 1 2 3 में पढ़कर आपने समझ रखे हैं पहले से ही। वो यार पॉइंट्स भी शोभ बतलाने पड़ रहे, ज्ञान उसके का सवाल कर रहे हो आप। यही खेल, शोभ है? ज्ञान का ऐसा खेल है, क्या करें। अरे ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, इसको हमेशा अपना प्रमाद जानना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो तो हम कहेंगे आपसे कि कोई बात नहीं, आपके शोषण ज्ञान है, कोई बात नहीं। लेकिन अपने को नहीं ऐसा मानना, अपने को तो अपना प्रमाद मानना। ये हमारे ये ज्ञान का स्वाध्याय का प्रमाद है, ऐसा समझे? ऐसा नहीं। हाँ हमने तो कहा तुम को कोई बात नहीं, शोषण ज्ञान है, ऊपर नीचे होता है, और तुम हाँ ये भैया ने ठीक कहा, ऐसा नहीं। मजाक कर रही परिपाटी हूँ को मैं। समझो। हाँ हाँ, परिपाटी को। वह इस प्रकार है। अभी यहाँ भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का अभाव होने से, देखो लिखा है वहां आगे लो, उनको पता है आप ऐसे सवाल पूछोगे। इस प्रकार अभी यहाँ भरत क्षेत्र में तीर्थंकर का अभाव होने से 5 महाविद्य क्षेत्रों में विद्यमान सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परमदेव जैसे तीर्थंकरों के साथ उन्हीं पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता। ठीक है ना? यहाँ जहां मैं विद्यमान हूँ वहां आचार्य उपाध्याय साधु है, उनको तो नमस्कार किया। और अन्य क्षेत्रों में जो तीर्थंकर आदि भगवान विराजमान है, अनंत आदि भगवान विराजमान है, उन सबको भी नमस्कार किया। इस प्रकार से नमस्कार करता हूँ। कर्ण रूप से मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वयंवर मंडप स्वरूप जिन दीक्षा के अवसर पर, जिन दीक्षा के अवसर पर अर्थात क्या है, जो जो ये मुनि दीक्षा होती है ना, मुनि दीक्षा, ये क्या है? इस वो मोक्ष का मंडप सजाया है कि अब ये मुक्ति रूपी रमणी को, यानी उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण करने जाएंगे। विवाह है वो, विवाह, विवाह समारोह। कैसा विवाह समारोह? कि यह जीव उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसा। वो मुनि दीक्षा ऐसा है। तो किस प्रकार से नमस्कार करता हूं? कि कर्ण रूप से मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वयंवर मंडप स्वरूप जिन दीक्षा के अवसर पर मंगलाचार स्वरूप साधन द्वारा अनंत ज्ञान आदि सिद्ध भगवान के गुणों की भावना रूप सिद्ध भक्ति से नमस्कार करता हूं। कैसे नमस्कार करता हूं? कि ये सभी जिनको मैंने नमस्कार किया है, इन सब का मरण व मुक्ति रूपी रमणी व मोक्ष लक्ष्मी करने वाली है, निश्चित ही रूप से करने वाली है। और ऐसे इस उस सिद्ध स्वभाव को प्रकट करने वाले होने जा रहे, जिन्होंने उस सिद्ध भाव को प्रकट कर लिया है, जो कुछ ही पल में प्रकट करने वाले हैं, और जो होने जा रहे हैं, ये सभी, ये सभी। और कैसे है? मंगलचार स्वरूप, मंगलाचार स्वरूप साधन द्वारा, अर्थात वैसा मंगल भाव, ये जो मांगलिक कार्य हो रहा है ना, ऐसा मंगल भाव मुझे भी प्रकट होवे, मेरे को भी इसी प्रकार के मंगल भाव का आचरण, यानी कि पद्धति भाव मुझे प्रकट होवे। और उसी के साधन द्वारा अनंत ज्ञान आदि, अनंत दर्शन सुख तेरे आदि जो भाव है ना, अनंत ज्ञान आदि सिद्ध भगवान के गुणों की भावना, भावना रूप उस भक्ति में, उस सिद्ध भक्ति में, इन्हीं सभी को मैं नमस्कार करता हूं। दैट मीन्स
मैंने अरिहंतों को नमस्कार किया तो भी सिद्धों को ही नमस्कार किया, आचार्य उपाध्याय आदि को नमस्कार किया तो भी सिद्धों को ही नमस्कार किया। ये सिद्ध भक्ति भाव से इन पांचों ही प्रकार के परमेष्टियों को मैंने नमस्कार किया है, करता हूं। उसी प्रकार निर्मल समाधि रूप परिणमित परम योगियों के गुणों की भावना रूप योग भक्ति से नमस्कार करता हूं। वे जो मन वचन काया जिनका उपयोग कहाँ है, ये तो देह भी उनकी आत्मा भाव को प्रसिद्ध प्रसिद्ध कर रही है, और जो वास्तविक योग है आत्मा का जो योग है यानी कि उपयोग, वह उपयोग भी कैसा है, वह तन में है। कहाँ, स्वरूप में तन में है। ऐसे अपने योग उपयोग से उन सभी भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार पूर्व विदेश क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकरों के नमस्कार की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई, ऐसा आश्रय समझना चाहिए। अब पेज नंबर 13। अब टिच्चा करके, प्रश्न करके, नमो नमस्कार करके, इसके लिए नमस्कार करके, अरिहंत सिद्ध तह नमो गण हराणम यानी कि गणधर आदि, अरिहंत यानी आचार्य, गण हराणम का मतलब होता है गणधर, तो गणधर को नमस्कार करा यानी कि आचार्य को नमस्कार करा। अज्झावय वगाणम अर्थात उपाध्याय, उत्साहुणम चैव और सिद्धों को, अरिहंत सिद्ध गणधर या आचार्य उपाध्याय और साधुओं के लिए नमस्कार करके, इतनी संख्या को प्राप्त अरहंत आदि के लिए नमस्कार करके, तव्वेसिम सभी को नमस्कार करके, इस प्रकार पूर्व 3 गाथाओं में किए गए परमेष्टि नमस्कार का यह उपसंहार है। सिंपल सी बात है। अब क्या किया कि वह जो पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया, जिसमें अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्य को, उपाध्याय को और साधुओं को, संख्या अर्थात जित सबको एक एक और सबको सामूहिक भाव से, इन पंच परमेष्टि भावों को नमस्कार करके इस गाथा का पंच परमेष्टि नमस्कार के साथ उपसंहार होता है। ऐसा इस चौथे नंबर का भाव यहाँ पे क्लियर हुआ। अब पेज नंबर 13 पे इस प्रकार से जो भाव है ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। भैया नमो ओरियंता।